उठते बैठते सोते दौड़ते आने वाले हार्ट अटैक को लेकर डॉक्टरों का महासम्मेलन। नेशनल कॉन्फ्रेंस में हार्ट अटैक पर चर्चा करने पहुंचे देश के जाने माने डॉक्टरों ने बताया क्यों दौड़ते और जिम करते आता है हार्ट अटैक। डॉक्टरों ने बताया कौन सी सावधानी रखने से नहीं आएगा हार्ट अटैक। नामचीन कार्डियोलॉजिस्ट ने एनडीटीवी भारत पर बताया कैसे टालें हार्ट अटैक का खतरा। चाहता है कि वो ओवरनाइट ही बिल्कुल मिस्टर इंडिया बन जाए और ये संभव नहीं है। तो जब भी आप जिम में जाएं या एक्सरसाइज स्टार्ट करें तो उसे धीरे धीरे स्टार्ट करना होता है। एक्सरसाइज प्रॉपर तरीके से करते हैं और अच्छा सात्विक खाना जो हमारे भारतीय सभ्यता में लिखा हुआ है अगर आप उसका सेवन करते हैं तो वो जो आदमी जो कई सालों तक फिजिकल एक्टिविटी नहीं किया था अचानक से ज्वाइन करता है विगरस एक्टिविटी, तो कई बार वो हार्ट अटैक प्रेसिपिटेट हो जाती है और सडन डेथ हो जाती है। भारत में बढ़ रहे हार्ट अटैक के खतरे को लेकर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में देश के नामचीन कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टरों का जमावड़ा लगा। लखनऊ के एसजीपीजीआई परिसर में 25 मार्च को सीएसआई ने हार्ट फेलियर कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें हार्ट सर्जरी को आसान बनाने से लेकर देश में बढ़ रहे हार्ट अटैक के खतरे पर भी चर्चा की गई। देश के नामचीन डॉक्टर्स ने दिल की सेहत सही रखने पर भी चर्चा की। एनडीटीवी भारत ने जब कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टरों से दौड़ते, नहाते, सोते, हंसते, जिम करते आने वाले हार्ट अटैक को लेकर सवाल किए तो डॉक्टर्स ने जो जवाब दिया वो सभी को सुनना चाहिए। एनडीटीवी भारत आपको देश के 3 बड़े कार्डियोलॉजिस्ट को सुनाएगा जिन्होंने बताया कि हार्ट अटैक से कैसे बचें, कौन सी छोटी गलतियां हैं जो आदमी की जान खतरे में डाल देती हैं। सबसे पहले सुनिए कानपुर में एलपीएस इंस्टीट्यूट के एसोसिएट प्रोफेसर कार्डियोलॉजिस्ट अवधेश शर्मा को, जिन्होंने बताया कि हार्ट अटैक क्यों बढ़ रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हार्ट फेल्योर के केसेस आजकल हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं और अगर हम कुल बात करें तो कम से कम जो है 5 लोगों में हर एक व्यक्ति जो है हार्ट फेल्योर की बीमारी से ग्रसित है। इसके कारण कई सारे हैं, जैसे कि अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ मेलाइटस, और आजकल के समय में जो एक सबसे बड़ा कारण उभर के आया है हार्ट फेल्योर का वो है ओबेसिटी या मोटापा। कि मोटे जो लोग होते हैं उनको चलने फिरने में जो सांस फूलने लगती है लेकिन हार्ट की पंपिंग उनमें प्रिजर्व रहती है, तो ये भी हार्ट फेल्योर का एक बहुत बड़ा कारण है। अभी रिसेंटली ये देखा गया है ख़ासतौर से ये कोविड के बाद कि बहुत यंग एज में जिनकी की उम्र जो है 30 वर्ष से कम है वो भी व्यक्ति जो है हार्ट अटैक के शिकार हो रहे हैं। तो इसमें कुछ योगदान तो कोरोना का है, क्योंकि कोरोना की वजह से हार्ट पे जो है नकारात्मक प्रभाव पड़ा है और साथ में तनाव भी इसका एक प्रमुख कारण है, क्योंकि कोरोना में कई लोग तनाव, कई सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से लोग तनाव से ग्रसित हुए, चाहे वो बहुत से लोगों का जॉब छूटा या बहुत से लोगों को आर्थिक तंगी हुई या कुछ लोगों ने अपने जो है पारिवारिक जन खोए इस कोरोना की वेव में। तो एक कारण तनाव भी है और दूसरा कारण कोरोना ने स्वयं में जो है हार्ट के ऊपर नकारात्मक प्रभाव डाला, हार्ट की धमनियों को जो है कमज़ोर कर दिया, हार्ट को कमज़ोर कर दिया, जिससे कि हार्ट अटैक के इंसिडेंस काफ़ी बड़े हैं। अटैक आने का तो कैसी सावधानी बरती जाए कि बचा जा सके? देखिए, बचने के लिए जो सबसे बेहतर तरीका है वो है बचाव। तो बचाव के लिए अगर आप एक स्वस्थ दिनचर्या जो है फॉलो करते हैं, एक स्वस्थ हेल्दी डाइट लेते हैं, खाने में घी तेल चिकनाई का उपयोग कम करते हैं, हरी सब्जियां हैं, फलों का सेवन ज़्यादा करते हैं और अपने शरीर को सक्रिय रखते हैं। सक्रिय के अगर आप डेली फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, जो कि कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के अनुसार एक व्यक्ति को हफ्ते में कम से कम 150 प्रति मिनट जो है एक्सरसाइज के लिए देने चाहिए और एटलीस्ट 30 मिनट पर डे जो है कम से कम 5 दिन के लिए उसको जो है एक्सरसाइज करना ही करना चाहिए। और साथ में हम तनाव से दूर रहें और किसी भी तरीके के निकोटीन युक्त पदार्थों का सेवन ना करें, जैसे गुटखा है, तंबाकू है, बीड़ी है, सिगरेट है। अगर आप इनका सेवन नहीं करते हैं, प्रसन्न रहते हैं, एक्सरसाइज प्रॉपर तरीके से करते हैं और अच्छा सात्विक खाना जो हमारे भारतीय सभ्यता में लिखा हुआ है अगर आप उसका सेवन करते हैं, तो आप हार्ट अटैक और चाहे हार्ट फेलियर हो, चाहे हार्ट की कोई भी बीमारी हो, उससे काफ़ी हद तक अपना बचाव कर सकते हैं। डॉक्टर अवधेश शर्मा को सुना आपने। अब सुनिए केजीएमयू के लारी हार्ट हॉस्पिटल के एसोसिएट प्रोफेसर अक्षय प्रधान को, जिन्होंने बताया कि जिम और कसरत करने वाले कौन सी गलती करते हैं जो उन्हें भारी पड़ती है। साथ ही बताया कि इस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या चर्चा की गई। हार्ट फेलियर एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारी हार्ट की मांसपेशियां हैं वो ठीक तरह से काम नहीं करती हैं या उनका काम जो हार्ट के पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करना वो नहीं कर पाती हैं। इसके वजह से मरीज़ को चलने फिरने में सांस फूलती है, धड़कन तेज़ होती है, कमजोरी आती है, चक्कर, बेहोशी आती है और कभी कभी सडन डेथ भी हो सकती है। तो इसके ये समस्या जो है हमारे कंट्री में धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग डायग्नोज कर रहे हैं हार्ट फेलियर की संख्या बढ़ती जा रही है। पहले माना जाता था कि अगर आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं तो इसके रिस्क कम होता था हार्ट अटैक का, लेकिन आज के दौर में तो जिम करते हुए, दौड़ते हुए, डांस करते हुए हार्ट अटैक आ रहे हैं। इसको लेकर चर्चा हुई, कोई बात निकल कर या फिर ऐसा क्यों?
रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी अगर आप अर्ली इन द लाइफ स्टार्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली बेनिफिट है। बट किसी बंदे ने 30-40 साल तक कभी एक्टिविटी नहीं करी, अचानक से वो जब जिम ज्वाइन करता है या कोई विगरस एक्टिविटी करता है तो कभी कभी, क्योंकि कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ जो है वो कई सालों तक साइलेंट होती है, तो वो जो आदमी जो कई सालों तक फिजिकल एक्टिविटी नहीं किया था अचानक से ज्वाइन करता है विगरस एक्टिविटी, तो कई बार वो हार्ट अटैक प्रेसिपिटेट हो जाती है और सडन डेथ हो जाती है। चर्चा चलती है कि कोरोना के आने के बाद में आदमी की इम्यूनिटी में कुछ गड़बड़ हुआ है, जिसके चलते ये चांसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं, क्या मानना है? कोरोना वायरस डिजीज़ में हार्ट की बीमारी की संख्या तो बढ़ी थी, बट एज सच डायरेक्टली हम ये नहीं कह सकते कोरोना वायरस डिजीज़ के बाद ही हार्ट की समस्याएं बढ़ गई हैं, क्योंकि हार्ट की समस्याएं तो कई इधर पिछले दशक में काफ़ी बढ़ रही थी पूरे वर्ल्ड में। आई मीन मोर एंड मोर यंग लोग इसमें अफेक्ट हो रहे हैं। लेकिन मेरा जो मानना है कि कोरोना वायरस डिजीज़ के बाद हम लोग अपने हेल्थ के लिए और सतर्क हुए हैं, इसीलिए बोथ पेशेंट्स, डॉक्टर्स, केयर गिवर्स एंड मीडिया सब हेल्थ के लिए अवेयर हुई है, तो एक अचानक से एक अवेयरनेस जागी है, तो उसमें ये रिकॉग्नाइज हमने किया कि शायद हार्ट की बीमारी हो तो तुरंत अगर किसी को पेन होता है तो स्टेंट डालना ही उपाय रह गया है काफ़ी लोग, और स्टेंट कभी आदमी का गड़बड़ पड़ जाता है या फिर कुछ दिन बाद कुछ से डरवाना पड़ता है, इसको कैसे इसका थोड़ा सा कम बचा जा सकता है? हार्ट अटैक का इलाज के दो पार्ट हैं, एक मेडिकल एक नॉन मेडिकल। मेडिकल में तो ऑब्वियसली ड्रग्स आती हैं, एंजियोप्लास्टी आती हैं। नॉन मेडिकल पार्ट भी उतना ही इंपॉर्टेंट, दैट इज़ लाइफस्टाइल चेंजेस। आप अगर स्मोकर हैं तो आपको स्मोकिंग छोड़नी पड़ेगी, आप अगर फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते तो आपको करनी पड़ेगी, अपने डाइट में चेंजेस लाने पड़ेंगे। अगर डाइट ख़राब थी तो डाइट इंप्रूव करना है, राइट। स्लीप पैटर्न गड़बड़ था तो उसको करना है, स्ट्रेस कम करना है। केवल एंजियोप्लास्टी करने से पूरा पिक्चर कंप्लीट नहीं होता, और एंजियोप्लास्टी के रिजल्ट्स आगे कंटिन्यू है, इसलिए मरीज़ अपनी दवाएं खाएं और जो लाइफस्टाइल फैक्टर्स है उसको भी कंट्रोल करें। सर एक अंतिम सवाल, सर इतनी देर तक कॉन्फ्रेंस चली, कॉन्फ्रेंस में मेन टॉपिक कौन सा ऐसा रहा जिस पर सबसे ज़्यादा चर्चा की? बेसिकली ये हार्ट के डिजीज़ का कॉन्फ्रेंस तो है, लेकिन इसमें हार्ट के मांसपेशियों, स्पेशली हार्ट फेलियर जिसमें मांसपेशियों की पंपिंग कम हो जाती है, उस पर प्राइमरी चर्चा हो रही है। कारण इसके हार्ट अटैक होते हैं, मतलब कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो सकता है, कारण इसके पैदाइशी कारण हो सकते हैं, या फिर इसकी और भी कई कारण हो सकते हैं। और इधर पिछले दशक में कई नई दवाएं हार्ट फेलियर के लिए आ गई हैं, तो मेनली जो नई नई दवाएं हैं उन पर डिस्कशन हो रहा है, और जो नए नए टेक्निक्स आए हैं जैसे CRT है, CRT मतलब हार्ट की जो पंपिंग गड़बड़ हो जाती है उसको सही करने के लिए कुछ पेसमेकर टाइप की चीज़ें आती हैं, वो भी पिछले 3-4 सालों में नई आई हैं, तो उन सब पे विश्लेषण हो रहा है कि कैसे इनको मोर एंड मोर लोगों में इम्प्लीमेंट किया जाए और मरीजों का जो क्वालिटी ऑफ लाइफ और आउटकम्स बढ़ाया जाए। अब आपको सुनाते हैं अपोलो इंदौर की सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर सरिता राव को, जिन्होंने कहा एक दिन में मॉडल बनने के चक्कर में लोग देते हैं हार्ट अटैक को न्योता। ये CSI की नेशनल हार्ट फेलियर कॉन्फ्रेंस है, और यहाँ पे हार्ट फेलियर का मतलब ये होता है कि हार्ट का जो पंपिंग है वो कम हो जाता है, और पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ़ होती है, हाथ पैरों में सूजन आती है। तो यहाँ पे इस बात पे चर्चा हुई है कि ये किस किस वजह से होता है, इसके लिए क्या क्या हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, क्या क्या नई और नॉवेल टेक्निक्स है जिसके माध्यम से हम पेशेंट्स की लाइफ में एक चेंज ला सकते हैं, उनको सिम्टोमेटिक इम्प्रूवमेंट देते हैं, और उन्हें इस प्रॉब्लम से हम कैसे बचा सकते हैं, उसके बारे चर्चा हुई है। केस बढ़ रहे हैं, पहले माना जाता था फिजिकल एक्टिविटी से कम खतरा रहता है, लेकिन आज के दौर में किसी भी आप दौड़ रहे हैं, जिम कर रहे हैं, कहीं भी हार्ट अटैक आ जाता है, तो किस कारणों से आता है? एक्चुअली पहले जो ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, बट ये बात ज़रूर है कि अब लोगों को ये बात सामने आ रही है और उनको पता चल रहा है इसके बारे, बहुत सारे माध्यम से अब लोगों को पता चल जाता है ऐसा हो रहा है। एक्चुअली जब लोग जिम में जाके एक्सरसाइज करते हैं तो हर व्यक्ति चाहता है कि वो ओवरनाइट ही बिल्कुल मिस्टर इंडिया बन जाए, और ये संभव नहीं है। तो जब भी आप जिम में जाएं या एक्सरसाइज स्टार्ट करें तो उसे धीरे धीरे स्टार्ट करना होता है, और उसके पहले आपको अपने डॉक्टर से एक फ़िटनेस चेक करानी होती है। कई लोगों को अंडरलाइंग छुपी हुई हार्ट डिजीज़ होती है, उन्हें ये बात पता नहीं रहता है, और वो अचानक से जाके ट्रेडमिल में 12 की स्पीड में दौड़ने लगते हैं, तो उस समय हार्ट की डिमांड बढ़ती है और उन्हें हार्ट अटैक होने की चांसेस होती है। तो कभी भी जिम जाएं तो पहले अपना चेकअप कराएं और धीरे धीरे एक्सरसाइज की लेवल बढ़ाएं, अचानक से तेज़ी से एक्सरसाइज नहीं करना है। यहाँ पे ऐसा कौन सा मेन टॉपिक है जिस पर ज़्यादा चर्चा है इस कॉन्फ्रेंस में? इस कॉन्फ्रेंस में हार्ट फेलियर थेरेपी, यानी कि हार्ट फेलियर बहुत वजह से होता है, जैसे कि वैल्वुलर हार्ट डिजीज़ होती है, कार्डियोमायोपैथी होती है,
स्टेनोसिस होती है वाल्व में, तो बहुत सारे न्यू टेक्नोलॉजीज़ जैसे कि तावी टेक्नोलॉजी, जिससे कि हम सुई के माध्यम से हार्ट के वाल्व को बदल सकते हैं। अब ओपन हार्ट सर्जरी करने की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसी डिवाइस थेरेपी जिससे कि जिनके हार्ट का पंपिंग बहुत कम है, पहले सर्जरी नहीं हो सकता था, तो उनका हम अब इम्पेला डाल के सर्जरी कर सकते हैं, पेशेंट के हार्ट को बहुत आसानी से ठीक कर सकते हैं। ये सारी परक्यूटेनियस टेक्नोलॉजी के बारे आज चर्चा हुई है। हमने देश के 3 बड़े कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर से देश में बढ़ रहे हार्ट अटैक के खतरे को लेकर सवाल किए। जवाब में उन्होंने हार्ट अटैक के कारणों से लेकर उन सावधानियों को भी बताया जिसका ध्यान रखने से हार्ट अटैक से बचाव हो सकता है। आपको बता दें कि हार्ट फेलियर कॉन्फ्रेंस 25 और 26 मार्च 2 दिन तक आयोजित की गई। एनडीटीवी भारत चाहता है कि डॉक्टर्स की सलाह पर ध्यान दें और अपने शरीर को स्वस्थ रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी भारत। सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल एनडीटीवी भारत।